क्या आपने कभी शहर की तेज रोशनी से दूर रात के आसमान को ऊपर देखा है और विस्मय की भावना महसूस की है? आप अंधेरे के एक एंडलेस कैनवस पर बिखरी हुई अनगिनत छोटी चमकती रोशनी की एक चादर देखते हैं। वह विशाल अंधेरा विस्तार उन सभी सितारों और बहुत कुछ को पकड़े हुए जिसे हम स्पेस कहते हैं। स्पेस खाली नहीं है, यह उन वंडर्स से भरा है जो हमारी इमेजिनेशन को उसकी लिमिट तक फैला देते हैं। यह इनक्रेडिबल डिस्टेंसेस, माइंड बोगलिंग स्केल्स, गहरे सन्नाटे की जगह है जहां फिजिक्स के नियम किसी भी आर्टिस्ट से ज्यादा शानदार पिक्चर बनाते हैं। हमारा फैसिनेशन एक गहरी ह्यूमन ट्रेट है, एक क्यूरियोसिटी जिसने एनएम हजारों सालों से ड्राइव किया है। तो सितारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और हम कहां से आए? हमारे यूनिवर्स की कहानी जैसा हम अभी समझते हैं एक पल से शुरू होती है। यह ट्रेडिशनल तरीके से कोई एक्सप्लोजन नहीं था, नहीं, ये खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। साइंटिस्ट्स इस पल को बिग बैंग कहते हैं। करीब 13.8 बिलियन साल पहले वो सब कुछ एक बहुत छोटे, बहुत गर्म और अनबिलीवेबली डेंस पॉइंट में कंसंट्रेटेड था। जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा हुआ। पहले कुछ मिनट्स के भीतर मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे सिंपल एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई बनाने के लिए एक साथ आए, हाइड्रोजन और हीलियम। करीब 3,80,000 सालों तक यूनिवर्स इतना गर्म और डेंस था कि ये अपारदर्शी था। फिर एक क्रूशियल इवेंट हुआ। यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ जुड़ गए। इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। हम आज भी इस पल की आफ्टर ग्लो देख सकते हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये बिग बैंग की कहानी को कंफर्म करता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और ठंडा होता रहा, यह पूरी तरह स्मूथ नहीं था। लाखों सालों में ग्रेविटी, जो कॉस्मोस का साइलेंट आर्किटेक्ट है, इन इम्परफेक्शंस पर काम करने लगी। जो रीजन्स हल्के से डेंसर थे, वे अपने आसपास से ज्यादा मैटर खींचने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ये विशाल बादल अपने ही वजन के नीचे कोलैप्स होने लगे और बड़े बड़े डिस्क में फ्लैट हो गए। इन घूमती हुई कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के अंदर गैस के अनगिनत छोटे पॉकेट्स कोलैप्स हुए और पहले स्टार्स बनने के लिए जल उठे। ये गैलेक्सीज के बर्थ प्लेस थे, जो यूनिवर्स के शानदार स्टार सिटीज हैं। एक गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक विशाल कलेक्शन है। वे बड़े स्केल यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारा अपना घर मिल्की वे है, एक खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी। अगर आप इसे बाहर से देख पाते तो आपको पुराने स्टार्स का एक ब्राइट सेंट्रल बल्ज दिखाई देता, जिसके चारों ओर शानदार स्पाइरल आर्म्स बाहर की ओर घूमती हैं। हमारा सूरज और सोलर सिस्टम इन स्पाइरल आर्म्स में से एक में है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 2/3 दूर। गैलेक्सीज कई तरह के शेप और साइज में आती है, स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर, हर एक की अपनी कहानी। ज्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के दिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा होता है। गैलेक्सीज के इतने बड़े फैलाव में असली एक्शन स्टार्स के साथ होता है। एक स्टार गर्म गैस का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला होता है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। इसकी रोशनी और गर्मी न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के एक प्रोसेस से बनती है, जो इसके कोर में होता है। यह बैलेंसिंग एक्ट ही है जिससे एक स्टार अरबों सालों तक चमकता रहता है और किसी भी प्लैनेट को रोशनी और गर्मी देता है। स्टार्स घने गैस और धूल के बादलों, नेबुला, में पैदा होते हैं। पास की कोई डिस्टर्बेंस, जैसे सुपरनोवा की शॉकवेव, इस मटेरियल को ढा देती है। वह गर्म होता है और चमकने लगता है, जिससे एक प्रोटोस्टार बनता है और बचा हुआ मटेरियल चारों ओर डिस्क बनाता है। इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं और इसी से प्लैनेट बनते हैं। प्लैनेट वे सेलेशियल बॉडी हैं जो एक स्टार के चारों ओर घूमते हैं। वे अपनी खुद की रोशनी नहीं बनाते, वे पेरेंट स्टार की रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं। धूल के दाने चिपककर गुच्छे बनाते हैं। एक्रीशन से वे बड़े होते हैं और प्लैनेटिसिमल बनते हैं। जहां वे डिस्क में बनते हैं, उस पर निर्भर कर वे छोटे और चट्टानी हो सकते हैं, जैसे अर्थ, या बड़े गैस जायंट्स जैसे जुपिटर। एक स्टार की लाइफ उसके मास से तय होती है। बड़े स्टार्स जल्दी जलते हैं और सुपरनोवा में फटते हैं। वे भारी एलिमेंट्स स्पेस में बिखेर देते हैं, जो नई जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल बनते हैं। जूम इन करते हैं,
वर्टिकल बार सोलर सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। इसमें सन और ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जो इसे ऑन ऑर्बिट करते हैं। यह लगभग 4.6 बिलियन साल पहले इंटरस्टेलर क्लाउड के कोलैप्स से बना। इसके सेंटर में हमारा स्टार दी सन है। सन का कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसकी एनर्जी हमें सनलाइट के रूप में पहुंचने में 8 मिनट लेती है। यह हमारा सिस्टम का इंजन है जिससे अर्थ पर लाइफ संभव बनता है। ऑन ऑब्जेक्ट्स कई कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सबसे फेमस 8 प्लैनेट्स हैं। 2 मेन टाइप्स, पहले 4 रॉकी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बियॉन्ड एस्टेरॉयड बेल्ट है। लाखों रॉकी ऑब्जेक्ट्स जुपिटर की ग्रेविटी के प्रभाव से अलग रहे। आउटर प्लैनेट्स, गैस और आइस जाइंट्स, कुइपर बेल्ट और आगे संभव रूप से ओर्ट क्लाउड, सोलर सिस्टम का ट्रू आउटर बाउंड्री। चलो अपने टूर की शुरुआत शो के स्टार सन से करते हैं। तुम इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा अर्थ फिट कर सकते हो। सन से सबसे करीब का प्लैनेट मर्क्यूरी है। इसमें लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। अगला वीनस है, जिसे अक्सर अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। यह एक हेलिश वर्ल्ड है जो एक मोटे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ है। यह एटमॉस्फेयर एक एक्सट्रीम रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट बनाता है, लगभग 465 डिग्री सेल्सियस। इसकी सरफेस पर प्रेशर अर्थ से 90 गुना ज्यादा है और यह रेट्रोग्रेड रूप से बहुत धीरे घूमता है। हमारा घर अर्थ, जहां लिक्विड वाटर, ऑक्सीजन से भरपूर एटमॉस्फेयर और स्टेबल क्लाइमेट है। अर्थ गोल्डीलॉक्स जोन में है। हमारा पिघला हुआ आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। हमारा बड़ा मून हमारे एक्सियल टिल्ट को स्टेबल करता है, जिससे प्रेडिक्टेबल सीजन मिलते हैं। मार्स, रेड प्लैनेट, जिसका पास्ट गर्म और गीला था, नदियां, झीलें और शायद एक ओशन थी। ये आज हमारे पास्ट लाइफ की खोज के लिए एक प्राइम टारगेट है। रोवर्स इसके निशान ढूंढ रहे हैं। ये स्पेस की विशालता में एक नाजुक और कीमती ओएसिस है। एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हुए हम जायंट्स के डोमेन में पहुंचते हैं। जुपिटर से शुरुआत। जुपिटर एक बेहेमोथ, शक्तिशाली स्टॉर्म्स और ग्रेट रेड स्पॉट का घर। आयो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, हर एक की अलग कहानी। सैटर्न सोलर सिस्टम का झूल, इसके ब्रेथटेकिंग रिंग्स के साथ। ये रिंग्स बर्फ और रॉक के अनगिनत पार्टिकल्स से बने हैं, पतली फ्लैट डिस्क में ऑन ऑर्बिट करते हुए। टाइटन के मीथेन झीलें, एनसेलेडस के प्लूम्स, सैटर्न की मून्स का वंडर। यूरेनस अपनी साइड पर झुका हुआ, अजीब सीजन्स और लंबे पोलर दिन नाइट्स। इसका हल्का नीला हरा रंग मीथेन की वजह से आता है। नेपच्यून एक स्टनिंग ब्लू वर्ल्ड, तेज हवाओं और ट्राइटन जैसे फ्रोजन मून के साथ। स्पेस ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेना से भरा है जो और भी अजीब और मिस्टीरियस हैं। ब्लैक होल स्पेस टाइम का ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी बेहद स्ट्रांग है। नो रिटर्न पॉइंट को इवेंट होराइजन कहते हैं। हम इन्हें पास के स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट से डिटेक्ट करते हैं। वे गैस को सुपरहीटेड डिस्क में खींच लेते हैं। धूमकेतु, डर्टी स्नोबॉल, अधिकांश कुइपर बेल्ट या ओर्ट क्लाउड से आते हैं। सन के पास आते ही बर्फ वेपोराइज होती है, कोमा बनता है और खूबसूरत टेल बनती है जो सोलर विंड से हमेशा सन से दूर पॉइंट करती है। नेबुला कॉस्मिक गैस और धूल के विशाल कैनवस। ओरियन नेबुला जैसे स्टेलर नर्सरी नए स्टार बनाते हैं। कुछ नेबुला मरते हुए स्टार्स के अवशेष हैं, चमकते हुए एक्सपैंडिंग क्लाउड। यूनिवर्स के तथ्य और वंडर, हर नई डिस्कवरी एक नई लेयर खोलती है। अंतरिक्ष में इंसान की जर्नी साहस, समझदारी और अनजान को खोजने की एक अटूट इच्छा की कहानी है। स्पेस एज की शुरुआत 1957 में हुई। 1961 में यूरी गागरिन पहले इंसान बने और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। हमने रोबोटिक एक्सप्लोरर भेजे। वॉयेजर अब इंटरस्टेलर स्पेस में है। जेम्स वेब प्राचीन ब्रह्मांड की इमेज ले रहा है। आज एक्सप्लोरेशन कोलैबोरेटिव है। आईएसएस और प्राइवेट कंपनियां नई संभावनाएं ला रही हैं। फ्यूचर, मून पर सस्टेनेबल प्रेजेंस, मार्स पर क्रूड मिशन और एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी। स्पेस ने जीपीएस, मेडिकल इमेजिंग, मौसम भविष्यवाणी और वैश्विक संचार दिए। और सबसे बड़ा,
ये हमें एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देता है।